सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे लाखों कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों को एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसी सूचनाएं, जानकारियां शाम के टाइम पे मिल जाती हैं, तो इस वजह से हमको जल्दी जल्दी थोड़ा सा इस बीच में वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस महत्वपूर्ण कदमों से सहारा को और सहारा निवेशकों को, सहारा कार्यकर्ताओं को राहत मिलने का शुरुआत एक तरीके से हो चुका है। क्योंकि कई वर्षों से मामला अटका हुआ था, तो सभी को ये उम्मीद जरूर थी कि जिस दिन से राहत मिलना शुरू होगा उस दिन से लगातार और कई तरफा राहत मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला राहत तो ये मिला कि याचिकाओं की भीड़ में सुप्रीम कोर्ट में सहारा से संबंधित सभी याचिकाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया और उन याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत भी हो गई है। अभी कल ही की जो हियरिंग हुआ है उसमें एक याचिका का समाधान करके मामला डिस्पोज भी कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। और इसी तरीके से अब एक सुनवाई कल है, उसके बाद 17 को है, उसके बाद 24 को है। यानी कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं और इसको लेकर हमारे तमाम वरिष्ठ बहुत उत्साहित हैं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बात को मैं प्रमाणित करूंगा कि केवल मैं ही इस बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता हूं, बल्कि हमारे ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ हैं जो इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अगर उनको सुना जाए तो शरीर में सिहरन सी पैदा होती है। ऐसे ही एक वरिष्ठ हमारे जमशेदपुर के बहुत बड़े वरिष्ठ आदरणीय राजीव कुमार जी का संबोधन का एक वीडियो मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझको दिया है और मैंने उसको सुना, तो मुझे लगा कि आपके बीच में भी उस वीडियो को रखना चाहिए। मैं राजीव कुमार जी से आज्ञा लेते हुए, निवेदन करते हुए कि हमारे साथियों को भी इस वीडियो में जो आशीर्वाद दिया है उसको आप भी ठीक तरीके से आशीर्वाद दें और ऐसे ही लोगों को उत्साहवर्धन करते रहें। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या बोला है और पूरा मुझे यकीन है कि आप इसको पूरा जरूर देखेंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो देखते हैं। सम्मानीय रीजनल वर्कर महोदयगण, समस्त सेक्टर वर्कर महोदयगण, समस्त फ्रेंचाइजी गार्जियन महोदयगण और फील्ड से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता साथीगण, आज की बैठक में आप सभी कार्यकर्ता साथी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज की मीटिंग में विशेष रूप से श्री राजेश जी का जो है पूरा जोन इनको दिल से धन्यवाद देता है कि लगातार समय समय पर रांची जोन के कार्यकर्ताओं को जो भी जानकारियां हैं उससे अपडेट कराते हुए और वर्तमान परिस्थिति के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को जो है जानकारी देने का हमेशा प्रयास किया गया और समय समय पर जो भी कार्यकर्ता साथी व्यक्तिगत रूप से भी इनसे वार्तालाप किए तो कभी भी रांची जोन के किसी भी फ्रेंचाइजी गार्जियन हो या कोई भी प्रबंधक महोदय हो, जब भी इनसे किसी कार्यकर्ता ने बात किया तो हमेशा बहुत शालीनता के साथ अपनी बातों को रखे और तमाम जो गतिविधि अभी चल रही है उसको लेकर के उनके द्वारा समझाया गया और सभी कार्यकर्ता को ढांढस बंधाने का एक काम किया गया कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है और जिस तरह से हम लोग आज लगे हुए हैं इसका समाधान निश्चित रूप से आएगा। ये बात सत्य है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कभी भरोसा हुआ, कभी भरोसा कम हुआ, लेकिन हमेशा जो है संस्थागत बातों को उनके द्वारा जो बहुत अच्छे तरीके से
सभी कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया, समझाया गया, बुझाया गया और हमेशा कहा गया कि पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और हम तो आज की मीटिंग में विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे रांची जोन के एक एक फ्रेंचाइजी गार्जियन को, सभी प्रबंधक महोदय को, कि आज बिना नेतृत्व का लगभग जनवरी महीने से रांची जोन जो है चल रहा है। और रांची जोन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइटेड रहता था व्यवसाय के मामले में, आज रांची जोन मतलब जो हाईलाइटेड हो गया कि सबसे ज्यादा परिस्थितियां जो है रांची जोन में, सबसे लंबा परिस्थिति जो है रांची जोन में बिगड़ गया। लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल, वहां के फ्रेंचाइजी गार्जियन का जो हौसला जो है वो कमजोर नहीं हुआ है। उसके पीछे एक ही कारण है कि जो भी संसाधन रहा, हमारे सभी फ्रेंचाइजी गार्जियन अपने तन मन और धन से, तीनों लगा करके, तन भी, मन भी और धन भी, तीनों लगा करके जो है जितना हो सका अपने व्यवस्था को बचाने का सभी लोग प्रयास किए हैं। सारे लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और अभी लगातार 2-3 महीने से जिस तरह से राजेश जी का रांची जोन में इंटरफेरेंस हुआ और जिस परिस्थिति में उनका जो आगमन हुआ था, जहां लोग मीटिंग करने से, बात करने से हेजिटेट कर रहे थे, और बहुत अच्छे तरीके से आकर के जो है सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखा गया। ये बात सही है कि शुरू से ही लेकर के हर महीने जो है ये कहा गया इनके द्वारा, बस कुछ ही समय है, सब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो लगता था कि अरे वो तो बोल रहे हैं, होता तो है नहीं, पता नहीं कैसे बोल दे रहे हैं। लेकिन सारे लोग एक बात जरूर पता होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति ठीक होने की बात है या सुधार होने की बात है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है सुप्रीम कोर्ट की है, अदालत की है। और इसी वजह से जो है परिस्थितियां जो है आगे धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। उसके पीछे सहारा का प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। आज की जो परिस्थिति है, जो कोर्ट में डेट आगे पीछे हो रहा है, इसमें सहारा प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है। अब ये सीधा मामला जो आ गया है केंद्र सरकार और सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सहारा से नहीं पूछा जा रहा है। अब ये सरकारी तंत्र से पूछा जा रहा है कि भाई आप पेमेंट कराएंगे कैसे, क्योंकि 5,000 करोड़ खत्म भी हो गया है। तो अब ये जवाब देना है। आप देख रहे होंगे कि जब से 11 तारीख के बाद से 11-12 तारीख को जो सुनवाई हुआ था, जिसमें जो डबल बेंच की बेंच थी पिनाक पानी मोहंती जी के केस में, जब से सरकार से यह सवाल पूछा गया है कि आप 5,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं, तब से लेके आज तक उनको जब जवाब देने की बात आई है, अब उनके पास जवाब नहीं है। वो जवाब बना के रखे भी नहीं थे कि इसका क्या जवाब देंगे। तो सोच रहे थे कि 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है तो 2029 तक हम निश्चिंत हैं, 5,000 करोड़ जब भी चुनाव होगा जाके दे देंगे, फिर साल भर 1.5 साल खपाएंगे। तो जवाब है था नहीं। लेकिन अब जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देते और कोर्ट का टिप्पणी गलत आ गया सरकार के खिलाफ, तो उनके लिए भी यह समस्या का कारण है, क्योंकि चुनाव में इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि आप जानबूझ कर देना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी बातें जिसको लेकर के सरकार धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समय लेकर के डेट बढ़ाया है। और आप देखेंगे कि कोर्ट भी रिजिड है। कोर्ट का जो डेट है लगातार कभी बड़ा नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा डेट मिल रहा है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, इस तरह से। मतलब कोर्ट का जो हलचल है ये बता रहा है कि अब कुछ होने ही वाला है, क्योंकि अब इसमें तेजी आ गया है। तो देखिए, एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो भी आज बात राजेश जी के द्वारा कहा गया कि 12 तारीख के बाद आपको कुछ दिखेगा, निश्चित रूप से। और आप देख रहे हैं कि टोटल केस जो सारा सभी से रिलेटेड था, सभी सितंबर महीना में खुल गया है। मतलब इसका समापन करना है, ये माहौल बता रहा है। ये माहौल बता रहा है कि सारे केसेस सारा से रिलेटेड थे, सबको खोल दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से इसका फैसला होके ही रहेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बात हमको, जो हमारे 135 जो प्रबंधक महोदय वो आज यहां जो जुड़े हैं, उनके माध्यम से
अपने क्षेत्र में जुड़े हुए जो हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता हैं, वो मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। और इसके लिए हम सभी लोगों को तत्पर होकर के अपने कार्यकर्ता को ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसमें भय करने की जरूरत नहीं है। अभी एक चीज जो है पूरे प्रकरण में हम लोग को महसूस हो रहा था कि हम लोग अपने आप को गिल्टी मानते हुए, हम लोग अपने आप को गुनाहगार मानते हुए, जो भी सिचुएशन सामने हम लोग का आ रहा है उससे हम लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग की गलती है। अरे हम सभी लोगों ने मिलकर के संस्था के नियम के अनुसार से पैसा लिया है। कोई स्कीम ऐसा नहीं था जो एफिलिएटेड नहीं था। और आपको याद होगा सारे लोगों को, जब फाइनेंशियल एसआईएफसीएल का जो प्रॉब्लम हुआ था आरएनबीसी के बाद, जब समस्या आया था कि स्कीम को बंद करना है, अब ये नहीं चलेगा, तो जब भी कोई स्कीम आती थी हम लोग के सामने और हम लोग हेडक्वार्टर जाते थे, तो हम लोग उस स्कीम का सुरक्षा के बारे में जरूर बात करते थे कि सर इसकी सिक्योरिटीज क्या है। और आप देखोगे सहारा में जब भी हम लोग काम करने आए, तो जब भी मीटिंग होता था फाइनेंशियल के समय से ही, तो हम लोग कार्यकर्ता को व्यवसाय से ज्यादा कंपनी का स्कीम का और कंपनी का सुरक्षा ही बताते थे। चाहे वो आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। जाया गया, तो सुरक्षा के मामले में हम लोग कभी भी ऐसा नहीं रहा कि असुरक्षित किसी स्कीम में हम लोग काम किए। और हम लोग सबसे पहले हेडक्वार्टर जाके सुरक्षा ही समझते थे। आरएनबीसी का जो कवच था सुरक्षा का, वो हम लोग को दिखा भी कि 2012 में जब सहारा सेवी का विवाद आया, उसी समय जो है जो आरएनबीसी की योजना वाली स्कीम थी, उसमें हम लोगों ने 73,000 करोड़ समय से पहले, 2015 से पहले 2015 तक का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और हम लोग 2015 से पहले 73,000 करोड़ पेपर में निकाल के बांट चुके थे। और वो पैसा बाजार से लेके नहीं आए थे हम लोग, वो पैसा चूंकि योजना बंद हो गई थी, तो आप देखे थे कि कंपनी वहां से फंड हम लोग को भेजती थी और हम लोग उस पैसे को जो है यहां केवल वितरित करते थे। एसआईएफसीएल में 1 रुपया रिसीव नहीं होने लगा जब 2012 में, तो सिर्फ फंड आता था पेमेंट करने के लिए। ये हम लोग के नजर के सामने है। क्योंकि उस समय हम लोग की किसी भी मतलब इस पे कोर्ट ने बैंड नहीं लगाया था। हमको जिम्मेदारी दिया था कि आप जमा करता तो पेमेंट कर दीजिए, 2012 तक पैसा लीजिए और 2012 के बाद जो है आप स्कीम को 2015 तक पूरा पेमेंट कर दीजिए। समय मिला था, इसमें समय नहीं मिला। और बहुत सारी बंदिश जो है 2012 में लगा दी गई, ये एम्बार्गो लग गया तो फल्ला लग गया ढेकड़ा, जबकि स्कीम में कोई भी कमी नहीं थी। तो हम लोग सबसे पहले ये बात जरूर, हम लोग को आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए कि हम लोग गलत जगह में पैसा लगवाए। ये हमारा ड्यूटी नहीं था देखना कि पैसा हेडक्वार्टर जाके लग का रहा। हमारा ड्यूटी पैसा लाने का दिया गया था, जो हम लोग अपने ब्रांच पे उस लाइसेंस के माध्यम से, वो लाइसेंस गलत नहीं है। लाइसेंस जो है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया था, उसी लाइसेंस में चाहे रियल एस्टेट हो चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, उस लाइसेंस का कॉपी हमारे ब्रांच पे भेजा गया था कि ये रजिस्ट्रेशन है हमारा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ग्लानि नहीं महसूस होना चाहिए कि हम लोग कुछ गलत काम किए। हम लोगों ने कंपनी की योजना को, जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन था, उसके माध्यम से पैसा लिया था। पैसा कहां लग रहा है, कहां जमा हो रहा है, ये देखना हम लोगों का, ये देखना रेगुलेटर का काम था। ये जानना रेगुलेटर को था कि आप पैसा नियम के हिसाब से लगा रहे हैं कि नहीं। और संस्था ने समय समय पर ये सारा चीज हम लोग को बताया है। हम लोग सबसे पहले इस बात को जरूर समझे कि हम लोग कोई गलत काम करके यहां जो है पैसा नहीं लगा दिए। गलत तरीके से हम लोग को फंसा करके जो है और उलझाने का प्रयास किया गया। आप सोच करके देखिए, अगर हम लोग का कोई भी योजना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें चाहे रियल एस्टेट की बात करें, अगर वो रेगुलेटर से रेगुलेटेड नहीं होता, तो आज सरकार या सीआरसीएस क्यों सामने आकर के हम लोग पेमेंट के लिए बात कर रहा है? क्योंकि उनके आप तो, आरबीआई तो इसके लिए पेमेंट के लिए बात नहीं कर रहा है, रिजर्व बैंक तो नहीं कर रहा है। सेबी का कोई अधिकार नहीं था, सेबी जबरदस्ती प्रवेश किया है, ये भी हम लोग को पता है। क्योंकि रियल एस्टेट का जो स्कीम था वो हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर से रिलेटेड था। लेकिन जिस रेगुलेटर का, वही रेगुलेटर आपका पेमेंट करवा रहा है।
मतलब उस रेगुलेशन के तहत हम लोग जो पैसा लिए थे बिल्कुल सत्य है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को बोल्ड होकर के कभी दिल में ये ग्लानि नहीं महसूस होना चाहिए कि हम लोग किसी को जानबूझ करके यहाँ फंसाए हैं। हम लोगों ने कंपनी के सिस्टम से पैसा लिया है और आज कंपनी खड़ी होकर के कह रही है कि हम पूरा पैसा दे देंगे। कंपनी कभी नहीं कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। परम पूज्य साराश्री महोदय जब तक जिंदा थे सारे नियम कानून को तोड़ करके वो सारा पेपर में क्लियर कर लिखते थे, और उसी का जो है लोगों को थोड़ा मलाल भी है कि पेपर में निकाल करके मेरा छवि को खराब कर दिया गया। जबकि उस समय आवश्यकता नहीं होने से आप सोच कर रखिए कि 12-13 करोड़ इन्वेस्टर है, अगर उस समय पेपर में निकाल के उनको सारे बात से अवगत नहीं कराया गया होता तो आज परिस्थिति नहीं होती कि हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते। हम लोग कोई गलत काम नहीं किए हैं, इन लोग हम लोग को मतलब हम लोग चुप रहे हैं और अपने लड़कों को अपने बातों को नहीं पहुंचाना है, इसको पहुंचाने की जरूरत है। और कुछ नहीं, हम लोगों ने काम कराया है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग काम किए हैं वैसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कहने से कर दिए। आज वो लोग भी जाकर हेडक्वार्टर के मीटिंग को देखे हैं, समझे हैं। आज लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन हेडक्वार्टर के हर मीटिंग में लोग बैठे हैं। आज जो परम पूज्य साराश्री महोदय कहते थे सब लोग मानते थे, किसी ने वहां जाकर आर्गुमेंट नहीं किया। कंपनी खुद उसकी सुरक्षा के बारे में बताती थी। लेकिन आज विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है हम लोग गुनाहगार है वो लोग सही है, विरोध इसलिए हो रहा है कि वहां मकसद दूसरा हो गया है। तो वो अपना काम कर रहा है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। वो अपना काम कर, उनको भुगतान चाहिए, वो उस रास्ते से भुगतान के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरे रास्ते से भुगतान के लिए बात कर रहे हैं। भुगतान तो हम लोग को भी चाहिए, और हम लोग डटे हुए इसीलिए कि लोगों का एक एक पाई भुगतान करवा देंगे। लेकिन हम लोग का रास्ता है संस्था से होकर के जा रहा है, क्योंकि संस्था खड़ी है। संस्था अगर चली गई होती तो हम लोग भी अपना देखते कि हम लोग कैसे विरोध करना चाहिए। अपने घर का पैसा, अपने फैमिली का पैसा, अपने सारे परिचित का पैसा हम लोगों ने लगाया। इसलिए मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज संस्था में जो भी वरिष्ठ है, जो रांची जोन में है, वो सामने आकर के बातों को रखे, और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जमाकर्ता का पाई भुगतान हो, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि आज तक का इतिहास है कि जो भी कंपनी छोड़ करके उस राज्य को चली गई, वहां भुगतान कभी किसी कंपनी का नहीं हुआ है। आज सहारा का जितना डेट, जितना तारीख लगा है सुप्रीम कोर्ट में, एक प्राइवेट बैंकिंग के लिए इतिहास है। इतना डेट आज तक किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं लगा होगा। और ये डेट इसलिए नहीं लग रहा है कि केवल डेट लेना है, ये डेट इसलिए लग रहा है कि सहारा बोल रही है हमको पैसा देना है, सरकार कह रहा है कि हमको पाई दिलाना है, कोर्ट कह रहा है कि भाई जब पैसा है तो दे क्यों नहीं रहे हो, इसलिए डेट लग रहा है। अगर सहारा सरेंडर कर दी होती या सहारा के पास पैसा नहीं रहता, सहारा खुद से कोर्ट में नहीं जाती, बोलती भाई हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया। आज ईडी का जो है रिपोर्ट आया है कि 1,74,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ पैसा लिया गया, लेकिन ईडी ने कभी ये नहीं कहा कि 1,74,000 करोड़ जो सहारा ने लिया है वो किस किस अधिकारी के पॉकेट में गया है। ये नहीं खुलासा हुआ। ईडी ने ये कभी नहीं कहा कि 30,000 करोड़ की जो 30,000 एकड़ की जो जमीन है सहारा के पास, उसका वैल्यूएशन है कितना और वो पेमेंट होने के लायक है कि नहीं। ईडी ने कभी नहीं कहा। पेमेंट तो पेंडिंग है ही है। पेमेंट कौन कह रहा है कि पेंडिंग नहीं है? सहारा चिल्ला रही है कि मेरा भुगतान बाधित है, मेरा भुगतान बाधित है। तो आज ईडी का जो रिपोर्ट आया उसमें घोटाला कह दिया गया। घोटाला तब होता है कि जब कंपनी पैसा ली और उड़ा दी, खत्म हो गया, जबकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी का जो है कागजात जमा है सरकारी संस्थान के पास। कभी किसी सरकार ने या कोर्ट ने या सीबीआई ने या ईडी ने कभी ये खुलासा नहीं किया कि सहारा की संपत्ति से भुगतान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो सिर्फ यही जांच कर रहे हैं कि कितना जमीन बिक गया, क्यों बिक गया, कहां चला गया। अरे जो है उसके बारे में बताइए। पब्लिक आज ये जानना चाहता है कि आपके संपत्ति से भुगतान हो पाएगा कि नहीं। ईडी ने नहीं कहा तो मंशा तो क्लियर है। मंशा क्लियर है कि सहारा सरेंडर करे और हम लोग संपत्ति लूट के रख ले। और इसका जो है बहुत बड़ा चीज है कि ऑफिस और फील्ड में लड़ा दो, ताकि लोग लड़ ले,
प्रबंधन भाग जाए और हमको मौका मिल जाए कि हम संपत्ति हड़प लें। आज संस्था मुंह बंद करके, आज कोर्ट में पीछे पीछे लग करके आज डेट ले रही है कि नहीं पैसा देना है। हम लड़ाई नहीं, संस्था लड़ाई नहीं करी, संस्था बोल रही नहीं हमको पैसा देना है, पैसा दे दीजिए, पैसा है पैसा दे दीजिए। तभी कोर्ट बार बार बोल रहा है, सरकार से पूछने लगा कि भाई जब संपत्ति है कि नहीं बताओ, पेमेंट हो सकता है कि नहीं बताओ। तो ठीक है, सहारा जमीन बेच दिया है, सहारा जमीन बेच दिया, सहारा जमीन, भैया जो है उसका से पेमेंट हो सकता है कि नहीं। आपको जितना 2 लाख करोड़ का पेमेंट करना है, 2.5 लाख करोड़ का, उतना का संपत्ति, आज सोच कर देखिए कितना बड़ा विडंबना है। अभी 1 साल होने को है, 3, 4, 5 सितंबर को 1 साल पूरा हो गया जब सहारा ने कोर्ट में एफिडेविट करा करके, सर्वे करा करके किसी बड़ी कंपनी से वैल्यूएशन लगा के दिया था 2 प्रॉपर्टी का कीमत 6, 6.5 लाख करोड़। कोर्ट में एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुआ है। लेकिन 1 साल में ना सुप्रीम कोर्ट बता सका, ना सेबी बता सका, ना सरकार बता सका कि वास्तव में सहारा जो 2 प्रॉपर्टी का कीमत दिया था वो सही है कि गलत है। अगर गलत होता तो अभी तक उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया कि सहारा धोखा दे रहा है, बरगला रहा है। हम लोग सामने से देखे, सामने से ओबराय ग्रुप ने सामने आकर के एग्रीमेंट किया, वर्सोवा के जमीन को 1000 करोड़ दिया भी डीडी, बोला कि आप हमको अप्रूवल दीजिए, हम 2000 करोड़ का डीडी और जमा कर देंगे, लेकिन नहीं देने दिया। किसी न किसी चक्कर में वो फंसा है। तो मंशा तो क्लियर है, और उस मंशा में हम लोग आपस में, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ करके, मैनेजमेंट के साथ लड़ करके सरकार को ही मौका दे रहे हैं कि वो सामने आकर के लड़ करके आपस में लड़ जाओ, मर जाओ और हम संपत्ति रख लें। ये बात जो लोग भी कर रहे हैं आंदोलन, जो भी लड़ रहे हैं लोग, जो भी झगड़ रहे हैं, जो भी सहारा को बोल रहे हैं, उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। इससे सरकार को बेनिफिट होगा, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होना। इसलिए हम लोग को यह बात समझना, और हम लोग सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो संस्था के जो भी प्रबंधक महोदय हो, चाहे संस्था के जो भी फ्रेंचाइजी का, सब लोग, हम लोग ग्लानि महसूस नहीं किए कि हम लोग कोई गलत काम किया। गलत नहीं है, गलत होता तो 14 साल केस संस्था नहीं लड़ती, सरेंडर कर देती, उसी समय सब समाप्त हो जाता। लेकिन अभी सिचुएशन यह है कि हम लोग आगे आके नेतृत्व करें, और जो भी दिशा निर्देश है, आज राजेश जी के द्वारा कहा गया कि सब कार्यकर्ता को जो है पत्र भिजवाइए, पत्र भिजवाइए। वो पत्र भेजने के लिए हम ही को किसी ने कहा था, तो हम लोग शेयर किए थे, तो बात संस्था के माध्यम से आया कि भाई इसको भेजना है, उसका असर दिख रहा है। ये पत्र जो है, अब जब संसद में बात उठ गया, विधानसभा में वो लेटर गया है, सारे जगह पे जा रहा है कि भाई इंक्वायरी हो रहा है कि ये सत्यता, और हम लोग कभी झूठ लिखे नहीं है, वो सत्य। कोई भी जाएगा, केवल जा करके वो वेरीफाई करेगा तो ब्रांच बंद है, वेरिफिकेशन बाधित है, वो तो एक एक जमा करता बोलेंगे। तो कोई चीज हम लोग भड़गड़ा करके नहीं दिए हैं कि उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, आपका अगर ये गया है, चारों तरफ सुनने में आया है, सूचना मिला है, जैसा बता रहे हैं आज, तो इसको हम लोग पहल करके और वहां पर सही सही बातों को रखा जाए। मेरी थाना में जाएगा, थाना इंक्वायरी करेगा तो सच में ऑफिस बंद है। अगर आपके क्षेत्र का कोई ब्रांच बंद है, जाएंगे देखेंगे तो बंद है। आज कौन ऐसा थाना है जिसको पता नहीं कि सहारा का कार्यालय कहाँ है। लेकिन जो लोग दिए हैं उसमें सैंपल ही गया होगा, एक आध गया होगा, पूरा सबका नहीं गया होगा। लेकिन अपने से पहल करके पूछना है कि ऐसा कुछ आया है कि नहीं आया, जिससे हम लोग सच्चाई को वहां रख दे। गलत बरगलाना भी नहीं है, जो सिचुएशन उसको रखना है। भुगतान तो होना है, भुगतान होगा तो अपने आप सब कुछ होगा, लेकिन सच पता चले। तो मेरा आज की मीटिंग में जरूर ये बात सभी से जरूर कहना है, सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर साहब से, सारे मैनेजर साहब से, कि हम लोग कोई गलत काम नहीं किए, तो हम लोग को कोई भय की जरूरत नहीं। जो भी संस्था के नियम के हिसाब से पैसा लिया गया है और संस्था की योजना में लिया, हम लोग अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं लिए, और हम लोग भी भुगतान चाहते हैं। लेकिन अगर मुंह बंद करके रखेंगे तो हमारे जो हजारों हजार कार्यकर्ता है वो समझेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम में है। आज जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उसको सभी को बताने की जरूरत है। सब ठीक होगा ये तो पक्का है, लेकिन सब ठीक होगा उस समय तक अगर हम लोग कार्यकर्ता से संपर्क बंद कर देंगे, कार्यकर्ता के साथ नहीं रहेंगे, तो हम लोग के लिए समस्या का कारण खास करके झारखंड में बनेगा। इसलिए भले ही जो भी समस्या हो, हम लोग सारे लोग हैं मिल करके,
और हम लोग को सच को रखना है। हम लोग को किसी से ना गिलवा है ना शिकवा है, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, उनको भी कल अफसोस होगा इस बात का पक्का कि कार्यालय बंद होने से सच में नुकसान हो गया। इन सब चीजों से भुगतान कभी नहीं होगा। जो बात हो रहा है, जेल में डलवा देना, ब्रांच को बंद करवा देना, इससे भुगतान नहीं होगा। क्योंकि आप देखे हैं कि 5,700 करोड़ जो बता, उस एक एक खाते का वेरिफिकेशन सहारा कहा है कि हाँ ये सही है, उसी का भुगतान होगा। सहारा से पूछ करके होगा भुगतान, बिना सहारा के रहे भुगतान अगर गवर्नमेंट करती है सीआरसीएस पोर्टल से तो कभी संभव नहीं, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाएंगे। वो जेन्युइन कस्टमर कहां से खोजेंगे? जब नोट फर्जी हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी फर्जी हो जाएगा, अगर सहारा नहीं बताएगी तो सहारा के बिना सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। और ये पक्का है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द कब भुगतान कैसे होगा ये बताया जाए, क्योंकि 20 साल 25 साल में भुगतान होगा तो फिर हित कहां पूरा हुआ। तो निश्चित रूप से सहारा को जिम्मेदारी दिया जाएगा। पोर्टल भले ही रहेगा लेकिन जिम्मेदारी सहारा को निश्चित रूप से मिलेगा। और जिम्मेदारी मिलेगा तो सहारा ने अभी तक निभाया है, आगे भी सहारा निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि पैसा दे देना है, पैसा बंटवा देना है। तो ये कभी नहीं सोचिए कि सहारा प्रबंधन सामने नहीं है। सहारा प्रबंधन नहीं होती तो एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान का कोई कार्यालय नहीं खुलता। लेकिन हाँ, अभी हर बात का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट से मिलना है तो प्रबंधन को हम लोग को सपोर्ट करना है। निश्चित रूप से हम लोग से ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि हमको ईडी को जवाब नहीं देना, हम लोग को सीबीआई को जवाब नहीं देना, हम लोग को कोर्ट को जवाब नहीं देना है। आज अगर प्रबंधन हमको जवाब नहीं देगी तो चलेगा, लेकिन अगर कोर्ट को जवाब नहीं देगी तो नहीं चलेगा, ईडी को जवाब नहीं देगी तो नहीं चलेगा। तो लोग कहीं ना कहीं उसमें उलझे हुए हैं, ये बात सत्य है। और वो नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते, ये भी सच्चाई है। इसलिए ये मान करके कि हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कराए हैं, अगर होता गलत तो हम लोग का अपना घर का पैसा नहीं लगाते। कोई ऐसे प्रबंधक महोदय नहीं जिनका घर का 10-20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया नहीं लगा हो, अपने रिलेशन का नहीं लगा हो। हम लोग थोड़ा सा मतलब बोल्ड होकर के एक एक बातों को रखा जाए, न्याय मिलेगा ही मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ, देर हो गया है, ये बात सत्य है। समय पर भुगतान, लेकिन इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं। आज एनआईटी चल रहा होता, काम चालू रहता, तो कब हम लोग समस्या खत्म कर हवा में उड़ा दिए होते, रांची जोन में पता भी नहीं चलता। मतलब अभी तक तो हम लोग ऑन डेट रहे होते, रांची जोन ऑन डेट रहा होता, फंड जनरेट कर रहा होता। लेकिन पहले केस करवा करके काम रुकवाया गया और अब ब्रांच बंद हो गया। तो इसके लिए हम लोग कभी जिम्मेदार नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह का काम हो, हम लोग का रोजगार भी चलता रहता और आज हम लोग भुगतान में ऑन डेट रहते। नहीं, परिस्थितियां बनी है तो सुधरेगा भी। आज ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे भुगतान लंबित है, तभी तो आज सबको इंक्वायरी करके पूछा जा रहा है। तभी तो सब जगह से पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा है, क्या सच्चाई पता चलेगा। तो झारखंड सरकार में ऐसा नहीं है, जो लोग बैठे हैं प्रशासन वो चाहेंगे कि यहाँ भुगतान बंद हो जाए, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि सरकार, जब केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, पोर्टल से पैसा जा रहा है, तो अभी कुछ भी कर लिया जाएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जहां से कहेगा वहीं से पेमेंट होगा, चाहे कितना भी माथा पकड़ लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि समझाने में हम लोग को विलंब हुआ है, हम लोग नहीं मिल पाए, हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पाए हैं। हम लोग कोई चोरी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, समय पर बातों को नहीं रखा गया, तो थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हुआ है। और उसका कारण यही है कि हम लोग सारे लोग शुरू में डर गए, क्योंकि ये बात सत्य है कि रांची जोन कभी भी केस फौजदारी लंदर फंदर देखा ही नहीं। वो मेहनत करना पसंद किया, वो बिजनेस कर लेना पसंद किया, लेकिन कोर्ट कचहरी नहीं देखे थे हम लोग, इसलिए हम लोग को उतना बात समझ में नहीं आया। आज एमपी में हो या छत्तीसगढ़ उधर में हो, जहां उस साइड इलाका में पहले लोग इसको देखे हैं, लेकिन आज हम लोग इसको नहीं देखे थे, तो हम लोग को थोड़ा लगा अटपटा सा, हम लोग भी थोड़ा भयभीत हुए। लेकिन अब उसका जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से सितंबर महीना में मान के चलिए, ऊपर से भी प्रयास बहुत हो रहा है कि रास्ता निकल जाएगा।
हम लोग अभी अपने बातों को अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाए और उत्साहित रहें। कोई भी, अब तो जितना गिरना था उतना गिर चुके, इससे नीचे अब क्या गिर सकते हैं हम? जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन अब जरूरत है कि अपने लड़कों को बचा करके, बात करके वस्तु स्थिति को रखा जाए, एक एक जमाकर्ता तक पहुंचा जाए। और जमाकर्ता आप सोच के देखिए, इतना बंद होने के बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्रांच में बहुत आग लग गया, तूफान मच गया, किसी जमाकर्ता को ने कार्यकर्ता के साथ कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा ईडी का मामला आया, हम तो जमशेदपुर की बात करें, हम लोग के पास किसी जमाकर्ता का फोन नहीं आया उसको लेकर के, कोई जमाकर्ता फोन नहीं, किसी मैनेजर के सामने फोन नहीं आया, नहीं आया। कारण है कि लगातार हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना नहीं। कुछ लोग बोलते होंगे, अरे ये लोग झूठ बोल रहा है, कुछ होगा नहीं। क्यों झूठ बोलेंगे? हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, हम लोग भी इसमें उलझे हुए, सब लोग फंसे हुए, क्यों झूठ बोलेंगे? अगर हमको ये महसूस हो जाएगा कि नहीं, कंपनी का पैसा देना नहीं है, कंपनी को अब नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग भी बोल देंगे भाई नहीं होगा, जो करना है किया जाए। ऐसा कहीं से कुछ नहीं कि झूठ सच है। इसलिए मेरा आप लोगों से जरूर कहना है कि आत्मग्लानि में नहीं रहने का जरूरत है। हाँ, जो हुआ है उसका मुकाबला करना है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी बातों को सही सही हर जगह प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और इतना तो जरूर है कि अगर 10,000 कार्यकर्ता भी फील्ड और ऑफिस के मिल करके अगर किसी भी प्रबंधन को जाके बात को समझाया जाए, किन्हीं लोगों को बताया जाए, लोग समझेंगे जरूर। और आज ऐसा नहीं है, राज्य सरकार भी समझ रही है कि भाई इतना झंझट के बाद भी लोग भागा नहीं है। आज भी जोन के माध्यम से निर्देश है, तो जोन अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन के पास जाना जा ही रहा है, जो रिपोर्ट मांग रहे दे ही रहा है। तो उन लोग भी इस बात को समझते हैं कि नहीं, आज इतना झंझट है, उसके बाद भी गलतियां हो गई शुरू शुरू में, क्योंकि कोई केस फौजदारी जानता नहीं था, हम लोग इसको नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं मिसगाइड मिसकन्विंसिंग हो गया, इसलिए दिक्कत है। लेकिन आज भी, आज प्रशासन जान समझ रहा है बातों को, ये लोग भागा थोड़ी ना है, सब लोग खड़े हैं। और अगर हम लोग मिलजुल करके, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनके सामने बात को सही तरीके से रखते रहेंगे हम लोग, तो समाधान मिलेगा, रास्ता मिलेगा। देर हुआ है लेकिन रास्ता मिल जाए। इसलिए मेरा आज आपको आज के मीटिंग के माध्यम से जरूर करना चाहते हैं कि जो भी बात राजेश जी के द्वारा जो है हम लोग को समझाया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है, उसको प्लीज मानिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आदमी हर डेट पर उम्मीद लगा के जाता ही है। अब उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या मांग देगा उनसे, क्या वो जवाब दे देंगे, ये नहीं पता है। नहीं, इतना तो पता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट पूछेगा वो जमाकर्ता के भुगतान से रिलेटेड ही पूछेगा, वो इधर उधर का बात नहीं करेगा। पेमेंट कैसे होगा यही बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। तो ये निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा एकजुट रहें, बातों को तरीके से हम लोग अपना ग्रुप में रखें। सोशल मीडिया का जमाना, आप अपने अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी मैसेजेस आ रहा है अपने लड़कों तक पहुंचाया जाए। अब जो नुकसान होना था वो हो गया, वो ऐसा नहीं है कि हम माने इससे ज्यादा, इतने नीचे अब तो जमीन पर गिरे हुए हम लोग। इससे ऊपर उठने के लिए हम लोग का मनोबल को उठाना जरूरी है कि हम लोग सही सही बातों को सही सही जगह पर रखते रहें। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नोक जो भी होता है, थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा डांट भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हम लोग जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो इसका निराकरण होगा, लोग समझेंगे ही। इसलिए मेरा आज की मीटिंग के माध्यम जरूर करना है कि राजेश जी लंबा समय हम लोग को देते हैं, अपने जगह को देखते हुए हम लोग को समय बीच बीच में निकाल करके, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया बैठक रखने, आयोजन करने के लिए हम लोग आए भी, सारी बातों को जितना जानते थे बताए, जो बताने लायक है वो बताए, जो नहीं बताने लायक है हो सकता है कि उनके पास भी वो बात नहीं बताना है, इसलिए रोक के रखे, समय पर बताएंगे। इसलिए भरोसा करना है कि कोई भी सीनियर अगर आके फील्ड से ही सीनियर बता रहा है तो वो कहीं से सूचना लेकर के ही बताएंगे, आपको गलत बात क्यों हम लोग को बताएंगे। इसको मानना है और लोगों तक पहुंचाने का जरूरत है, क्योंकि न्याय के करीब हम लोग आ चुके हैं। लड़ाई में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। और ये बात सच है कि सहारा के कार्यकर्ता में इतना ताकत है कि वो किसी भी समय में पॉजिटिविटी होगा तो तुरंत वो व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर खड़ा कर लेगा। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखिए, परम पूज्य साराश्री महोदय, कई बार ऐसा मौका आया, साराश्री महोदय जेल कस्टडी में गए,
उसके बाद जब निकले तो हेडक्वार्टर मीटिंग भी हुआ, बहुत सारे लोग अपनी भावना व्यक्त किए कि सर अगर कोई परेशानी हो तो बताया जाए, सर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी भी संस्था के अभिभावक ने इस व्यवस्था को लेकर कभी भड़काने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो जिस समय कंपनी के साथ ऐसा हुआ था, अगर कंपनी के मन में कुछ खोट होता तो आग लगवा सकते थे, पूरे हिंदुस्तान में जुलूस जुलूस धरना प्रदर्शन हो सकता था। कभी नहीं हुआ, क्योंकि नियम कानून के खिलाफ नहीं जाना है, ये शुरू से बात हुई थी। आपको याद होगा जो फ्रेंचाइजी गार्जियन एक मीटिंग में गए थे क्वार्टर में, तो मुजफ्फरपुर के किसी सीनियर के द्वारा जो कहा गया था कि सर आप आज आपका आशीर्वाद है कि हम लोग हर तरीके से संभव है, सक्षम है, आप जो कहिएगा करेंगे हम लोग। तो साफ साफ मना किए थे कि ये सब नहीं करना है। हाँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अनुशासन तरीके से जाकर के सेबी को ज्ञापन दीजिए, सेबी के कार्यालय पर। ये पूरी घटना हम लोग के सामने है, क्योंकि लड़ाई करवाना कभी भी प्रबंधन का उद्देश्य नहीं था। जबकि 12 लाख कार्यकर्ता सेंटिमेंट थे जिस समय सहारा सभी प्रकरण आया था। अगर संस्था का मन में थोड़ा भी खोट होता कि इतना लंबा केस चलेगा, हम लोग नहीं सक्सेस हो पाएंगे या कुछ भी, तो कंपनी विस्फोटक करा सकती थी स्थिति को। नहीं हुआ, क्योंकि नियम निर्देश का पालन, कानून का जो है हमेशा पालन करके बहुत शालीनता के साथ बातों को रखा गया। कभी लड़ने का प्रयास हम लोग का नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी प्रशासन से जो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग जेल भी गए, लोग कस्टडी में गए, तो किस लिए गए? क्योंकि मिसगाइड हुए, प्रशासन मिसगाइड हुआ, तो लोग जो है इस तरह से घटना घट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चलते कुछ हो गया, बहुत लोग गए, आएंगे बाहर। जब सच्चाई होगा, कोर्ट में रखा जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग भयभीत ना हो। हम लोग किसी को धोखा नहीं दिए हैं, हम लोग किसी के साथ चीटिंग नहीं किया। जो कंपनी की योजना थी उसमें पैसा लगाया गया, और आज संस्था के पास प्रचुर मात्रा में धन है, ये बात तय है। ये बात सबको एहसास है, कोर्ट को भी जानता है, सरकार भी। सरकार सामने आके पाई पाई भुगतान की बात कर रही है। अगर कंपनी दिवालिया होती, कंपनी फक्कड़ होती, तो वो पाई पाई भुगतान का बात नहीं होता। 25% आप देखें, जो कंपनी भाग गई 20% देंगे तो 10% देंगे, पैसा ही नहीं है। लेकिन सहारा को लेकर कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राजेश जी के द्वारा जो भी बातें समय निकाल के दिया जा रहा है, प्लीज इसको माना जाए। निश्चित रूप से हम लोग विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम लोग न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। हम लोग सही तरीके से जा करके और कोर्ट के सामने बार बार बात कह के अपनी बातों को मनवाने का कोशिश प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, और सफलता मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप याद कीजिए, परम पूज्य सारावती महोदय के जाने के बाद ही, उनके चले जाने के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो माननीय अमित शाह जी आके मंच पे बोले पाई पाई भुगतान होगा, या जितना डेट लगा है उनके जाने के बाद ही हुआ है सब कुछ। तो जो वर्तमान प्रबंधन में वरिष्ठगण बैठे हुए हैं, उनका प्रयास है, और इसी से ये 1-2 साल परम पूज्य सारावती महोदय के जाने के बाद 1-2 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मीडिएशन हुआ, कई तरह का डेट पड़ा, कई तरह का हिसाब किताब हुआ, बहुत सारा रास्ता निकला है। और आज आप देखे होंगे कि जो सैलरी को लेकर के लोगों ने केस किया था, आज शायद 16 करोड़ रुपया देकर के उस केस को डिस्पोज ऑफ कराया गया। मतलब जहां तक हो सक रहा है, कंपनी चाह रही है कि सारे केसेस को हटाया जाए, झंझट नहीं लेना। इसलिए हम लोग को भरोसा रखने का जरूरत है, जो लोग कर रहे हैं उनको भी कल। एक वरिष्ठ ने अपनी बातों को बड़े ही जोश के साथ रखा है, और उससे इस बात का तो पक्का यकीन हो गया कि सहारा का कार्यकर्ता चुपचाप अपनी एनर्जी को एकत्रित करता हुआ उस दिन के लिए बचा के रखा, जिस दिन हम लोग विजय होकर पूरे दुनिया को दिखाएंगे। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को आप अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएंगे, अपने निवेशकों तक अवश्य पहुंचाएंगे, और जैसे जैसे सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध होंगी, हम भी आपके बीच में निरंतरता के साथ आएंगे, क्योंकि उद्देश्य बहुत पवित्र है, अपने सामान्य जमाकर्ताओं को, निवेशकर्ताओं को तमाम भस्मासुरों से बचाते हुए मंजिल की ओर लेके जाना। और मंजिल क्या है? सहारा का भुगतान, सहारा का रोजगार, और सहारा सुरक्षित रहे, सुरक्षित करना, यही हम लोग का उद्देश्य है। धन्यवाद सभी को। आपका सहयोग बराबर मिलता रहा है, ऐसे ही बराबर मिलता रहे।
सभी को सादर सारा प्रणाम, निवेशकों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। गब्बर है गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।